गलत होने पर विरोध खुलकर कीजिए, फिर चाहे वह राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, किसी के तलवे चाटने वालों पर नहीं। तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए, और लल्ला खेले काऊ को और नाम पिया का होए। तो ये कि इसमें विकास किसका हो रहा है, ठेकेदार कौन है? तो फिर चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में इनकम टैक्स का छापा लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में। ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, कहीं आईडी का छापा पटकते हैं, कहीं किसी पे फर्जी केस बनवा रहे हैं, कहीं फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। बेहताशा बढ़ रही है, दुश्मन रोज आंखें दिखा रहा है, बेरोजगारी बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है। ये जो विदेशी धन की बात करते थे, एक नया पैसा नहीं आया। आज पेट्रोल 100 पार 110 पे पहुंच रहा है, डीजल 100 पार हो गया है, गैस 1000 पे पहुंचने वाली है, मीठा तेल जो 200 पार पहुंच गया है, जनता त्राही त्राही कर रही है। उस पे तो वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं है। अन्य चीजें हैं, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, कपड़ा हो, रेत हो, हर चीज महंगी है। देश में आग लगी हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता इंतजार कर रही है। गलत होने पर विरोध खुलकर कीजिए, फिर चाहे वह राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, किसी के तलवे चाटने वालों पर नहीं। मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का आज एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ में जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन हमारा काम है इंट्रोडक्शन कराना। तो आज हमारे साथ में है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता, उरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, एक्स पायलट माननीय अरुणोदय चौबे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने बोला, आप इस टैगलाइन में बोला कि इतिहास सिर्फ आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है और आज पूरे मध्य प्रदेश के नेता बोल रहे हैं कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई इस कोरोना काल में। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये तो हद हो गई। फिर तो कल के दिन ये भी हो सकता है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, ये भी कह सकते हैं। आज इतने अस्पताल बन रहे हैं, लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, कितनी मारा मुगरी हुई ऑक्सीजन के पीछे, कितनी जानें चली गई क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रही। और आज ये बोल रहे हैं, या तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इनका मानसिक, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जब ये अंट शंट बातें कर रहे हैं। सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है, सच को सच और गलत को गलत दिखाने का। अब जैसा कि आपने देखा कि भी अभी है ना, सुनने में आया और आपने देखा भी कि देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में इनकम टैक्स का छापा लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में। उनका न्यूज़ चैनल है, वो लगातार उत्तर प्रदेश की ही खबरें दिखाता है, सही दिखाता है और तथ्यपूर्ण दिखाता है। कि न्यूज़ चैनल पर इनकम टैक्स का छापा लगना, कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के होने पर क्या कोई तैयारी है बात? दैनिक भास्कर की रेपुटेशन सब जानते हैं कि दैनिक भास्कर ने अभी कोरोना काल में भी बड़ा स्पष्ट लिखा, जबकि सरकार जो है ये मौत के आंकड़े कम बता रही थी। दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि लोग शमशान घाट गए, कब्रिस्तान गए, वहाँ से ये रिकॉर्ड इकट्ठा करके लाए और उन्होंने सही बतलाया। हाल ही में जो जासूसी हुई है, पैरासिस अपन कहते हैं, इजराइल के द्वारा की कंपनी के द्वारा हुई है, जो केंद्र सरकार ने कराई, उसको स्पष्ट भास्कर ने छापा था। उसी के लेते हुए उन पर ये छापा पड़ा। ये चाहते हैं कि कोई खुल के हमारी बात स्पष्ट ना कहे, सत्य ना लिखे। ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, ये लोकतंत्र पसंद नहीं करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा
तो आप देखना एक दिन देश में तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो ऐसे यूपी में रहा, यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं, जनता ने भी बताया, वहां पर बीजेपी के जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे या जो प्रत्याशी थे वो पीछे थे, अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे थे, पर इन्होंने और से उन पे पुलिस केसेस बनाए, उन पे उन्हें प्रताड़ित किया, कई लोगों को खरीदा इनने, जो कुछ कर सकते थे ऐसे करके ये चुनाव जीते। इन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई कि अब इनकी सरकार वहां बनने नहीं वाली है। ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, कहीं आईडी का छापा पटकते हैं, कहीं किसी पे फर्जी केस बनवा रहे हैं, कहीं फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इस तरह का उत्तर प्रदेश में चल रहा है और मैं दावा करता हूं कि ऐसी सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और अगली सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। सर, उत्तर प्रदेश में आपने पूनम पंडित का नाम सुना होगा। वो 2014 और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहुत समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक मानी जाती थी। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की जानी दुश्मन बन गई। उनका कहना है कि लगातार 1 साल से किसान मोर्चा लिए आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और मीडिया कवरेज उन पर रोकी जा रही है, और जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए उन पर कोई विचार नहीं कर रही। और सरकार का कहना है ये किसान के वेश में किसी के प्रायोजित किए गए लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आज ये किसान संघ वाले भी हैं, ये स्वयं कह रहे थे, जैसे टकैत जी हैं या उनके अन्य लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था। आज जो ये 3 काले कानून, कृषि कानून, मैंने भी पढ़ा है, उससे देखा है, वो किसान के हित के नहीं है। वो किसान मांग कर रहा है, किसान संघ मांग कर रहा है कि भाई इन्हें, इन कानूनों को बदला जाए या हटाया जाए, पर सरकार जिद पे अड़ी हुई है। किसान संघ वाले हों, पूनम पंडित हों, ये समझ गए कि ये फर्जी लोगों की पार्टी है। इनने सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं बचा। महंगाई बेहताशा बढ़ रही है, दुश्मन रोज आंखें दिखा रहा है, बेरोजगारी बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है। ये जो विदेशी धन की बात करते थे, एक नया पैसा नहीं आया। तो पूनम पंडित भी समझ गई कि हमने, हमारा चुनाव गलत था, हमने इनका जो साथ दिया वो गलत था। उसने देखा, किसान संघ वालों ने देखा कि ये जो लोग हैं ये ठीक लोग नहीं है, ये सरकार नहीं चला सकते, ये देश को नहीं चला सकते। अगर ये काबिज रहे, अगर देश पर इनका शासन रहा तो ये देश को खत्म कर देंगे। इसलिए पूनम पंडित ने उनका साथ छोड़ के और किसान संघ वालों ने उनका साथ छोड़ के आज इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। सर, अगर हम महंगाई की बात करें, अब महंगाई का मुद्दा लेते हैं। मैंने रामदेव बाबा का एक इंटरव्यू देखा था इंडिया टीवी पे रजत शर्मा जी के साथ में, और वहाँ पर यूथ बैठी थी, इंडिया की काफ़ी यूथ बैठी थी, चुनिंदा यूथ। तो उन्होंने कुछ वहाँ पे क्वेश्चन रेज किए थे। उन्होंने कहा था कि आपको 80-90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल चाहिए या 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपको 700-800 रुपये आपको 700-800 रुपये की गैस की टंकी चाहिए या 200-250 रुपये की गैस की टंकी चाहिए। ऐसा वीडियो वायरल भी हो रहा है, काफ़ी चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी तो 80-90 तो 70-80 तो छोड़िए कि 110 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया। और जिस तरीके से पूरे भारत देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर गरीबों पर मार किस तरीके से पड़ेगी, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, ऐसा है, इन्होंने बड़े सपने दिखाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि ऐसे शासक को
यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके राज में पेट्रोल बढ़ रहा, उस समय 60 रुपये जब पेट्रोल था तो ये नंगा नाच कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे और कह रहे थे कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम 30 रुपये में आपको देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। आज पेट्रोल 100 पार है, 110 पे पहुंच रहा है, डीजल 100 पार हो गया है, गैस 1000 पे पहुंचने वाली है। और इनका जो सोच है भाई, लोग कहते हैं भाई इतना क्यों बढ़ा दिया, कह ले ये वर्ल्ड मार्केट की बात है। मीठा तेल जो 200 पार पहुंच गया है, जनता त्राही त्राही कर रही है, उस पे तो वर्ल्ड मार्केट की बात नहीं है। वो क्यों कम नहीं करते हो आप? अन्य चीज़ें हैं, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, कपड़ा हो, रेत हो, हर चीज़ महंगी है। देश में आग लगी हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता इंतज़ार कर रही है कि अब चुनाव कब आएंगे। जैसे चुनाव आते हैं अब वो नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में इनने रजिस्ट्री करी एक दिन में, ऑन रिकॉर्ड है। संजय सिंह जी बता रहे हैं। उनके लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम मानहानि करेंगे। आज 1-1.5 महीना 2 महीने हो रहे, भाई मानहानि क्यों नहीं कर रहा संजय सिंह पे? इसका मतलब पूरी दाल काली है। तो ये लोग गलत लोग हैं। लोगों ने इन पे विश्वास किया था। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि 15-15 लाख आ जाएंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हम नौकरियां देंगे। इन्होंने कहा था विदेश से काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा था हम डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कीमतें कम करेंगे, हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये इन्होंने कुछ नहीं किया। आज स्थितियां जो है वो इनके हाथ के बाहर हो गई हैं। अब ये ना तो कुछ कर सकते हैं, ना इनके बस की है। ये वो लोग हैं जो शुरू से झूठ बोलते आए हैं, असत्य बोलते आए हैं, ना सत्य का सहारा लिया। कभी भगवान राम की बात करी, कभी पाकिस्तान की बात करने लगे, फिर हिंदू मुसलमान करने लगे। भाई मुसलमानों के समय में भी हिंदू सुरक्षित था, असुरक्षित नहीं था मुसलमान को। ब्रिटिशर्स के समय में भी हिंदू सुरक्षित था। इनकी जब सरकार आई तो हिंदू असुरक्षित हो गया। तो इन्हें ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। आज क्यों जांच नहीं कराते? जो रेफेल डील हुई थी, जो प्लेन्स आए हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? भाई वो फोर्स की तो हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जांच कराई थी, उसमें कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने एक रैकेट चलाया, कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा 2G 4G दुनिया भर के स्कैंडल हैं। कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी किया, उसमें कुछ नहीं था। वो फोर्स में बाइज्जत बरी हुए, सब कुछ हुआ। अब इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया। जनता इन्हें अच्छी भली भांति समझ चुकी है कि इनके बस के कुछ है नहीं। और अगले इलेक्शन में चाहे वो प्रदेश के हों चाहे देश के हों, जनता इन्हें बुरी तरह नकारेगी और इन्हें घर बैठा देगी। सर, आपके जवाब बहुत सही हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की। जैसा कि बोला जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे। हम बात करें खुरई नगर पालिका की, तो यहाँ पर लगभग 27 वार्ड हैं खुरई नगर पालिका में। और 27 वार्ड होने के बाद में खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। पब्लिक का भी कहना है कि तालाब बना हुआ है, ऑडिटोरियम बना हुआ है। अभी भूतेश्वर मंदिर की सौगात लेकर आ रहे हैं 3 करोड़ का, वहाँ पर उन्होंने योजना का अभी
भूमि पूजन भी किया है और अभी 3 करोड़ की योजना भी उन्होंने बताई है वहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे खुरई नगर निकाय चुनाव के बारे में? देखिए, क्या हमारे एक सीनियर लीडर हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, विट्ठल भाई जी। बुंदेलखंडी एक कहावत कहते थे वो, तेल जले बाती जले, तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए। दिया मीन्स दीपक, तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए, और लल्ला खेले काऊ को, और नाम पिया का होए। तो ये जो है कहावत बिल्कुल सटीक है इन लोगों पे। जो बड़ी योजनाएं थी वो कांग्रेस के समय में आई, मैं लेके आया, चाहे नल जल योजना हो, चाहे बाईपास हो, चाहे सागर खुरई मार्ग हो, सागर बीना मार्ग हो, चाहे सब स्टेशन हो, चाहे स्कूल हो, मॉडल स्कूल्स हो, एक्सीलेंस स्कूल हो, चाहे बीना नदी परियोजना हो। बीना नदी परियोजना की फाइल दबी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये सांसद थे, क्या इनने कभी एक भी प्रश्न लगाया 5 साल में बीना नदी परियोजना के लिए? मैंने पेंच उठाए किसानों के पीछे, मैं गया दिल्ली गया, माननीय कमलनाथ जी के द्वारा सिंचाई मंत्री से मिला, एक फाइल दबी थी, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया, मेरे समय में पेड़ों की गिनती शुरू हो गई थी। तो ऐसी जो योजना है ये हम लेके आए। आज जहाँ तक योजना का सवाल है, बीना नदी परियोजना का काम शुरू मेरे द्वारा ही हुआ था, माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे केंद्र में कांग्रेस सरकार के द्वारा हुआ था। आज जो ये विकास कार्य चल रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो, जनता ये समझ रही है कि इसमें विकास किसका हो रहा है, ठेकेदार कौन है, जनता सब समझ रही है। काम इतना निम्न स्तर का हो रहा है क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने चौराहे भी देखे थे, ऑडिटोरियम भी देखा था, कुछ महीनों में वहाँ की टाइल्स उखड़ने लगी थी, स्टेशन चौराहे की टाइल्स उखड़ने लगी थी, कई रोड टूटने लगे थे, गड्ढे हो गए थे, जबकि 6 महीने नहीं हुए थे उस समय। तो जनता सब कुछ समझ रही है। नगर पालिका चुनाव में जनता इन्हें अच्छी तरह जवाब देगी। ये सोच रहे हैं हम फिर से अपना अध्यक्ष बिठा दें तो फिर चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। खूब विकास करेंगे और किसका विकास होना है वो जनता समझ रही है। सर एक आखिरी सवाल सर आपसे, बीना में हॉस्पिटल बना लगभग 22.5 करोड़ की लागत में, विपक्ष ने भी कई बार आरोप लगाया कि जितने बजट का वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया, इतने बजट में कई स्थायी हॉस्पिटल बन जाते, और जिस उद्देश्य से वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया और आज वहाँ पर ना कोई मेडिकल स्टाफ है, ना ही किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो रहा है, और अब कहा जा रहा है कि ये 3rd वे के लिए तैयारी है। तो आप क्या कहेंगे कि किस उद्देश्य से वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार की आड़ में कुछ हो? देखिए क्या है इसमें, एक तो फेफड़ों संबंधित हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड जो है, कोरोना जो है वो फेफड़ों की बीमारी है, उसके संबंधित हॉस्पिटल आपने रिफाइनरी से लग के बना दी, पहली गलती है। दूसरा, जो वहाँ पर काम हुए उनका भगवानी मालिक है, वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दिया। एक आंधी आई, उसमें टप्पर उड़ गया, उनके खंभे टूट गए, पलंग उड़ गए, सब हुआ। कोई वहाँ के भोपाल के हैं जो टेंट हाउस वाले, उन्होंने जैसे तैसे अपने पुराने पलंग पेंट कर करा के वहाँ पे लगाए, पुराने गद्दे लगे हुए थे, पुराना जो उनका टेंट हाउस का सामान है वो लगा था, रखा था, उसके जैसे तैसे उद्घाटन करा। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ये बता रहा था कि उज्जैन से किसी अधिकारी को बुलाया, जब क्या सागर जिले में कोई
सक्षम अधिकारी नहीं था उसकी देखरेख के लिए, जो उज्जैन से किसी अधिकारी को बुलाया गया कि उसके देखरेख में बनेगा। तो ये जनता ने सबने देखा, हमारे पत्रकार भाइयों ने सबने देखा कि वहाँ पर किस तरह का नाच हुआ है। उस हॉस्पिटल का कोई सेंस नहीं है। पहली बात तो वहाँ पर 100% ऑक्सीजन प्योर नहीं है, एक बात। दूसरा, 24 घंटे रिफाइनरी से प्रदूषण निकलता रहता है। तो किसी भी तरह वहाँ वो उपयुक्त नहीं है। और आज वहाँ पर यदि कोई मरीज चला जाए तो उसकी व्यवस्था नहीं है कि उसे कोई एडमिट कर ले। ना वहाँ पर डॉक्टर हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ हैं, वहाँ कुछ नहीं है। फिर दूर से तंबू खड़ा है, उद्घाटन करके हमारे आदरणीय मम्मा मुख्यमंत्री जी वो चले गए। नगरीय प्रशासन मंत्री, जबकि गोपाल भार्गव जी यहाँ पर कोविड के मंत्री थे इंचार्ज, उनका कहीं रोल नहीं था उसमें। वहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह को सौंपा वो काम। अब उसमें क्या गड़बड़ झाला है ये जनता सब समझ रही है। मैं मानता हूँ कि उस हॉस्पिटल का कोई सेंस नहीं है। 1000 बिस्तर का इन्होंने कहा था, फिर मालूम पड़ा करते 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 200 बिस्तर पे आ गए, फिर 150 बिस्तर पे आ गए। तो ये सब कुछ जो है जनता को मूर्ख बनाने की चीज़ें हैं। अगर उन्हें बनाना ही था तो उस पैसे को ये सागर मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में लगा के उसकी व्यवस्थाएं ठीक करते, दिल्ली में लगा देते, उसकी व्यवस्थाएं ठीक करते। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जबरन अपने इंटरेस्ट के लिए एक बेढंगा अस्पताल बीना में खोल दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी। आज तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। कोरोना के इतने भीषण दौर पर जिस प्रकार मौत के आंकड़े जनता के सामने आ रहे थे, सरकार के सामने आ रहे थे, और आज उसको संसद में और केंद्र में पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। अभी हाल ही में देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स का छापा लग जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल भारत समाचार पर इनकम टैक्स का छापा लग जाता है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी 2022 में ही होने वाले हैं, और भारत समाचार उत्तर प्रदेश की ही खबरों के लिए जाना जाता है। सच को सच दिखाता है और गलत को गलत। ऐसा विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में होने वाले एजेंडा की तैयारी है जो मोदी सरकार कर रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।